Good morning, children. Today we will read the story of Krishna and Sudama. This is a very famous story, and you all know about Krishna and Sudama. They are best friends. Krishna was rich as well as the king of Dwarka, and Sudama was a poor person. Okay, let's read now. Krishna and Sudama were best of friends during their days at the Gurukul. Gurukul was the place where they studied, like your school. उस समय गुरुकुल सिस्टम था बच्चों, और वहाँ पे वो लोग पढ़ाई किया करते थे. गुरुकुल स्कूल से थोड़ा डिफरेंट होता था. स्कूल से तुम घर वापस आ जाते हो, लेकिन गुरुकुल में जब तक पढ़ाई कंप्लीट ना हो जाए, मीन्स क्लास 1 से लेकर जब तक पढ़ाई कंप्लीट ना हो जाए तब तक उन लोगों को पढ़ना पड़ता था, बड़े होने तक, और फिर वो गुरुकुल से निकलकर अपने घर जाते थे. When they grew up, Krishna became the king of Dwarka while Sudama remained poor. He married a noble but poor lady and they had many children. But often there was no food at home and the family had to starve. कृष्णा और सुदामा जब दोनों बड़े हुए तो कृष्ण तो द्वारका के राजा बन गए, लेकिन सुदामा गरीब ही रह गए. और सुदामा की शादी एक गरीब लेकिन अच्छी लड़की से हुई और उनके कई बच्चे भी हुए. लेकिन अक्सर उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था और पूरे परिवार को भूखे ही सोना पड़ता था. Sudama's wife often reminded him of Krishna. Krishna is now a great king and has plenty of money. He will surely be happy to help you. Why don't you go to him? But Sudama's wife knew about their friendship. So she often reminded Sudama about Krishna. She often said that Krishna is now a great king. कृष्ण तो अब राजा बन गए थे, तो इसलिए वो हमेशा याद दिलाती थी कि अब जो है कृष्ण एक राजा है, उनके पास बहुत पैसा है और वो जरूर खुश होंगे आपकी मदद करके. आप उनके पास क्यों नहीं जाते? In the beginning, Sudama was unwilling, but hard times continued and he had to agree. शुरू में तो वो बहुत ही नाराज भी हुए और उनकी इच्छा भी नहीं थी जाने की, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो लोग कुछ भी करते हैं, और ऐसा ही सुदामा के साथ भी हुआ. उनको तैयार होना पड़ा. Before leaving, Sudama said to his wife, I am going to meet a friend. How can I go empty-handed? I should take some offering for him. She gave him a little puffed rice in a small bundle. That was all they could afford. और सुदामा ने अपनी वाइफ से कहा कृष्ण के पास जाने से पहले कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, तो कैसे मैं खाली हाथ जा सकता हूँ, कुछ तो उनके लिए ले जाना चाहिए. तो उनकी वाइफ ने क्या किया कि थोड़े से चावल बांध दिए एक बंडल में, क्योंकि वो लोग इतना ही अफोर्ड कर सकते थे, इससे ज़्यादा उनकी हैसियत नहीं थी. वो लोग बहुत गरीब थे, उनको तो खुद भूखा सोना पड़ता था. After walking for many days, Sudama reached Dwarka. He looked shabby in his dirty and tattered clothes. He was tired and his feet were sore. As he stood outside Krishna's grand palace, he wondered whether Krishna would even recognize him. At one point of time, he even decided to turn back. बहुत दिनों तक चलने के बाद सुदामा द्वारका पहुंच गए. वो बहुत ही गंदे दिख रहे थे और उनके कपड़े भी फट चुके थे. वो बहुत थके हुए थे, उनके पैर भी घायल हो गए थे. और अब वो कृष्ण के शानदार महल के सामने, बहुत बड़े महल के सामने, ग्रैंड पैलेस के सामने
बाहर में गेट पर खड़े हुए थे और ये सोच रहे थे कि क्या कृष्णा जो है यानी कि उनके दोस्त श्री कृष्ण जो है क्या उन्हें पहचानेंगे भी। एक समय तो ऐसा भी आया बच्चों कि जब उन्होंने डिसाइड कर लिया वहां पहुंचने के बाद भी कि वो वापस लौट जाएंगे, बट द थॉट ऑफ हिज स्टार्विंग चिल्ड्रन गेव हिम करेज एंड ही सेंट अ मैसेज टू कृष्णा। लेकिन जैसे ही उनके मन में अपने भूखे बच्चों के बारे में विचार आया, उन्होंने साहस करके मैसेज भिजवाया अपने दोस्त श्री कृष्ण के लिए, और उन्होंने जो गेट पर खड़े थे, गेट कीपर जो द्वारपाल खड़े थे, उनको कहा कि जाकर उन्हें बोल दो कि सुदामा आए हैं। कृष्णा immediately came out, hugged Sudama lovingly and took him inside the palace. और कृष्ण ने जैसे ही ये सुना वो सब कुछ भूल गए और उन्हें सिर्फ अपना मित्र सुदामा याद रहा। वो दौड़े हुए आए और उन्होंने सुदामा को गले से लगाया प्यार से और अपने महल के अंदर ले गए। कृष्णा's wife रुक्मिणी also welcomed him warmly. और कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी ने भी उनका स्वागत बहुत ही अच्छे से किया। Together they washed his feet, made him sit on a throne and served him a sumptuous meal. और दोनों ने साथ मिलकर सुदामा के पैर धोए, उन्हें बैठाया गद्दी पर, राजगद्दी जो जिस पर कृष्ण बैठा करते थे, उन्होंने अपना सिंहासन ही छोड़ दिया था बच्चों। और उसके बाद उन्हें बहुत ही टेस्टी खाना परोसा गया। Sudama felt ashamed of the puffed rice he had brought for Krishna. जो थोड़े से पके हुए चावल वो लेकर आए थे, उससे सुदामा को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। उनको शर्म आ रहा था कि जिसके पास इतना कुछ है खाने के लिए, उसे मैं चावल कैसे दूं। But Krishna saw the bundle, snatched it from Sudama and ate the rice with great relish. लेकिन कृष्ण ने वो बंडल देख लिया चावल का, उन्होंने सुदामा से छीन कर उसे खा लिया, बहुत आनंद के साथ खाया। सुदामा स्टेड विथ कृष्णा फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो कृष्ण के साथ बहुत लंबे समय रहे, बट नॉट इवन वंस डिड ही आस्क फॉर एनी हेल्प। लेकिन वो अपने दोस्त को मदद के लिए बोल ही नहीं पाए। फाइनली ही टुक लीव ऑफ कृष्णा एंड लेफ्ट द्वारका। अंत में बच्चों उन्हें द्वारका छोड़ना पड़ा। कृष्ण से विदाई ली उन्होंने अपने घर जाने के लिए। वो कितने दिन रहते, आखिर घर भी जाना था। When he reached his village, he was surprised to see a beautiful house at the site of his hut, and his wife came out to receive him, wearing beautiful clothes and jewelry. जब वो अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। वो एक सुंदर सा घर देख के अपने झोपड़ी की जगह, और वहां पर जब उनकी वाइफ बाहर निकली तो वो बहुत ही सुंदर कपड़े और गहने पहने थी। तो बच्चे ऐसे थे श्री कृष्ण, बिना बोले ही कभी भी सुदामा ने मदद के लिए नहीं कहा, लेकिन सुदामा की बात बिना बोले ही वो समझ गए और उन्होंने उनकी मदद की। दोस्ती हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी। होप यू लाइक दिस स्टोरी चिल्ड्रन। नाउ सब्सक्राइब माई चैनल, like it, comment on it, share it with your friends, and don't forget to press the bell icon. Okay, thank you.